तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, आप सभी के एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक बहुत ही कमाल का एडिशन था। आज शो के ऊपर रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन का फास्ट लेन के अंदर जो मैच है वो टीज हो चुका है। इसके अलावा शो के ऊपर एज भी आते हुए नजर आते हैं, सेजारो भी हमें सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं। बियांका ब्लेयर ने भी अपना रेसलमेनिया का जो अपोनेंट है वो ऑफिशियली कर दिया अनाउंस। तो भाई जो सारी चीजें आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हुई उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पूरा स्मैकडाउन का शो आपको 10 मिनट से कम में जानने के लिए मिलेगा। तो भाई डेफिनेटली आपको वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है हर बार की तरह हमारे ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के साथ। रोमन रेंज जैसे रिंग में आते हैं, यहाँ पर यूज के चैंट लगते हैं क्राउड की तरफ से, और रोमन रेंज कहते हैं कि भाई ये कोई सीक्रेट नहीं है कि स्मैकडाउन को मेरी जरूरत है, एलिमिनेशन चेंबर को मेरी जरूरत थी, वहां पर मुझे आने के लिए कहा गया, वहां पर मैं आया और मैंने एकदम हायर लेवल में रिंग के अंदर कम्पीट किया और मैं एकदम परफेक्ट मैन बना, क्योंकि मैंने वहां पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया डैनियल ब्रायन को। लेकिन मेरे रिंग के अंदर मेरे मैच में मेरे मोमेंट के दौरान एज आता है, वो मुझे स्पीयर लगाता है और रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट करता है, और जो फैंस है उसके लिए चीयर करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जो एज है मुझे रेसलमेनिया के लिए हरा देगा, तो मैं एज को एक आखिरी चांस देना चाहूंगा कि भाई एज एक बार फिर से तुम घर वापस चले जाओ, तुम्हारे पास एक काफी अच्छी फैमिली है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम लौट जाओ, पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं और तुम मुझसे ना फेस करो रेसलमेनिया में, यही सही चीज रहेगी तुम्हारे कैरियर के लिए। फिर वहां से यस मोमेंट डैनियल ब्रायन आते हुए नजर आते हैं। डैनियल ब्रायन कहते हैं रोमन रेंज तुमने तो भाई सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से बता दी, जो तुम्हारा टाइटल डिफेंस था एलिमिनेशन चेंबर में, तुमने बताया तो ऐसे कि तुमने जो सारी चीजें की ना एकदम परफेक्ट थी, तुमने मेरा फेस किया, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय करके रख दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मैं ऑलरेडी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कंपीट करके आया था, वहां पर मैंने 5 लोगों को हराया था, उसके बाद जाके एकदम थके हारे डैनियल ब्रायन ने तुम्हारा फेस किया था और तब तुमने मुझे हराया था, बल्कि उस टाइम तो मैंने तुम्हें यस लॉक भी दे दिया था। रोमन रेंज कहते तुम कहना क्या चाहते हो? डैनियल ब्रायन कहते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा काफी सारे लोग कह रहे हैं और वो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई रोमन रेंज ने तो एक थके हारे डैनियल ब्रायन को हराया है, वो एक असली डैनियल ब्रायन को एक यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर हरा के दिखाए। तो डैनियल ब्रायन कहते हैं मैं तुम्हें रोमन एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर तुम और मैं दोनों आपस में फेस करते हैं, तो मुझे हरा दोगे, इससे जो ऑडियंस है तुम्हें क्रिटिसाइज भी नहीं करेगी, और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं ये बात कंफर्म करूंगा कि अगर एलिमिनेशन चेंबर में मैं कंपीट ना करता तो यूनिवर्सल टाइटल मेरे पास आज यहाँ पर होती। तो रोमन रेंज कहते हैं भाई ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, और यहाँ पर एक चैलेंज टाइप का हमें देते हुए नजर आते। तुरंत जैसी वो रोमन को जे उसको कन्फ्रंट करते डैनियल ब्रायन को, वो कहते तुम कहना क्या चाहते, तुम अपनी यहाँ पर तारीफें कर रहे हो, तुम रोमन रेंज की बेइज्जती कर रहे हो, अगर तुम्हें रोमन रेंज की टाइटल के बिल्कुल भी करीब जाना है ना तो तुम्हें मेरा फेस करना होगा, और आज रात तुम पहले मुझे हरा के दिखाओ। रोमन रेंज थोड़े गुस्से में आते हैं कि वो डैनियल ब्रायन का जो चैलेंज टाइप है वो जे उसो ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर डैनियल ब्रायन कहते हैं ठीक है चलो आज रात आ जाओ स्मैकडाउन में, मैं तुम्हें वहां पर हरा कर दिखाऊंगा। फिर हम लोग बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर एडम पियर्स, सोनिया डेविल खड़ी होती हैं, वहां से हमें एज आते हुए नजर आते हैं, और एज कहते हैं किस तरीके से तुमने देखा ना अभी डैनियल ब्रायन जो है वो कह रहा है कि भाई उसे एक टाइटल शॉट चाहिए फास्ट लेन में, और वैसे तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा जो है एक टैग टीम एक्शन होगा रोमन रेंज एंड जे उसो के खिलाफ फास्ट लेन में। यहाँ पर एडम पियर्स कहते हैं भाई देखो सारी चीजें तुम्हारे सामने हो रही हैं, हमें नहीं पता था कि डैनियल ब्रायन वहां पर जाएगा और वो रोमन को कन्फ्रंट करेगा, देखो धीरे धीरे करके आज क्या चीजें होती हैं। और यहाँ पर जो एडम पियर्स एंड सोनिया डेविल है वो मैच कंफर्म कर देती हैं आज के शो के लिए। थोड़ी देर बाद एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है और यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंज को ये बात बताते हुए नजर आते हैं कि भाई मैच कंफर्म हो चुका है, आज डैनियल ब्रायन अगर जे उसो को हराता है तो उसे एक टाइटल शॉट मिलेगा। रोमन रेंज भी कहते हैं भाई वो टैग टीम एक्शन का क्या हुआ? यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं देखो टैग टीम एक्शन तो होगा, क्योंकि अगर हरा पाए ना डैनियल ब्रायन, और डैनियल ब्रायन आज जे उसो को तो हरा ही नहीं पाएगा। फिर शो के ऊपर एक और टैग टीम एक्शन होता है जहां पर रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो हमें ओटिस एंड चैड गेबल का फेस करते हुए नजर आते हैं, और एक बार फिर ओटिस एंड चैड गेबल की इस मैच में जीत हो जाती है। शो के ऊपर अपोलो क्रूज वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के बीच भी मैच होता है। मैच शुरू होने से पहले अपोलो क्रूज एकदम न्यू टायर में अटायर में आते हुए एक्चुअली में नजर आते हैं। अपोलो क्रूज रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं और वो नाइजीरियन अपोलो क्रूज है, और उन्होंने जो सारी चीजें हैं ना वो अपने पुश्तैनों से सीखी हैं, किस तरीके से भी फिलहाल उनका एटीट्यूड वगैरह बदल गया है। और बिगी के बारे में बात रही, अब जो मैंने चीजें बिगी के साथ की हैं आने वाले टाइम में वो कभी भी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। शिंजुके नाकामुरा आते हैं अपोलो वर्सेस नाकामुरा
के बीच एक बहुत ही कमाल का मैच होता है और इस मैच के आखिर में हमें अपोलो क्रूज ही जीते हुए नजर आते हैं। फिर टमीना सुनुको वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच भी एक सिंगल्स एक्शन होता है और भाई इस मैच को हमें टमीना काफ़ी बुरे तरीके से मारने के बाद जीती हुई नजर आती हैं। फिर शो के ऊपर एडम पियर्सन सोनिया डेविल रिंग के बीचों बीच आते हुए नजर आते हैं एंड वो यहाँ पर बियांका ब्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बियांका ब्लेयर आती है, उनसे उनका चैलेंजर पूछा जाता है रेसलमेनिया का। स्क्रीन के जो टाइटोरियम होती है उसके ऊपर पहले आस्का दिखाई जाती हैं, फिर साशा बैंक्स का एक प्रोमो टाइप दिखाया जाता है कि भैया आप किसका फेस करना चाहोगे। फिर वहां से हमें साशा बैंक्स आने से पहले ही रेजिनेल्ड आते हुए नजर आते हैं कार्मेला की एंट्रेंस के साथ और रेजिनेल्ड कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम जो बियांका ब्लेयर है तुम साशा बैंक्स का नहीं बल्कि आस्का का फेस कर लो, तब तो तुम्हारा चांस बनता है हराने का, क्योंकि तुम साशा बैंक्स को किसी भी हालत में हरा नहीं पाओगी। फिर फाइनली वहां से साशा बैंक्स आती हैं, साशा बैंक्स कन्फ्रंट करती है बियांका ब्लेयर को। वो कहती है रेजिनेल्ड मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं था कि तुम मेरे मैट्रेस के अंदर मेरी तरफ से बात करो। फिर वो साशा बैंक्स कहते हैं कि यहाँ पर मैं बेस्ट हूँ, मैं नंबर 1 पे आती हूँ, इसका मतलब तुम नंबर 2 पे आती हो, तो अगर तुम मुझे रेसलमेनिया में चैलेंज करती हो तो एक मेन इवेंट वहां पर तगड़ा काफी होने वाला। बियांका ब्लेयर कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें चैलेंज करने वाली हूँ और रेसलमेनिया के लिए बात ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है शो के ऊपर कि हमें बियांका ब्लेयर साशा बैंक्स का फेस करते हुए नजर आने वाली है। इसके अलावा शो के ऊपर एक और टैग टीम एक्शन होता है जहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें सैमी ज़ेन एंड किंग कॉर्बिन का फेस करते हुए नजर आते हैं और इस टैग टीम एक्शन के अंदर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जीत दिखाई दे जाती है। फिर भाई शो के ऊपर इस बार हमें आते हुए नजर आते हैं स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भाई इस बार एक व्हाइट कोट के साथ आते हैं और इनके बीचों बीच आते हैं, वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने WWE मैनेजमेंट से कंप्लेन की थी और भाई जो WWE मैनेजमेंट का उस चीज को लेकर रिस्पॉन्स है वो काफी एपिक आया है। जो फैंस का रिस्पॉन्स आया है इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग जानते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस किस बंदे किस लेवल के सुपरस्टार हैं, इसलिए सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वहां से हमें सिजारो आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं सिजारो आओ भाई रिंग के बीच में आओ, थोड़ा म्यूजिक अपना बंद कर दो, मैं तुमसे ही बात करना चाहता था। सिजारो एकदम गुस्से में आते हैं, अपने जो भाई शर्ट शूट टी शर्ट वगैरह पाई होती है उसको हटा देते हैं, वो रिंग में आते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, हम यहाँ बात करने आए हैं। देखो सिजारो तुम एक्चुअली मैं तुम्हें लूजर नहीं कहना चाहता था, जो पिछले हफ्ते हुआ था जब तुम्हारे और मेरे बीच थोड़ी सी अनबन टाइप हो गई थी। मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम एक स्टार हो, लेकिन जब भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम अपॉर्चुनिटी को ढंग से कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद तुम एक लूजर बन जाते हो। कौन कहता है कि भाई तुम एक टॉप सुपरस्टार नहीं बन सकते हो, तुम एक मेन चैंपियन नहीं बन सकते हो, तुम एकदम टॉप पे नहीं पहुंच सकते हो, तुम ग्लास सीलिंग को क्रैक नहीं कर सकते हो। ये तुम सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सारी ये चीजें हैं भाई मैं वो कर चुका हूँ और मैं तुम्हें ये चीज सिखाने वाला हूँ। तो सिजारो भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तुम में एक चीज मिसिंग है और वो चीज है किलर इंस्टिंक्ट। अगर तुम में किलर इंस्टिंक्ट होगा तभी तुम जाके ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे। सेथ रॉलिंस जो है वो सारी चीजें ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इसलिए आज वो यहाँ पर खड़ा है और वो सोच रहा है क्यों ना वो स्मैकडाउन को पूरे तरीके से लीड करे। सिजारो यहाँ पर भाई कुछ सुनते नहीं है, वो अचानक सिजारो स्विंग की पोजीशन में सेथ रॉलिंस को पकड़ लेते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं 1 मिनट सिजारो भाई रुक जाना यार, कहाँ तो घुमाई जा रहा है, और तुरंत वहां से सिजारो स्विंग 15 से 20 सेकंड की हमें करते हुए नजर आते हैं। वो एक बार रुकते हैं और दोबारा एक बार फिर से वो हमें घुमाते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर यहाँ से सिजारो हमें रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं जब वो एक बड़ा अपरकट सेथ रॉलिंस के फेस पर लगाते हैं। फिर फाइनली मेन इवेंट के अंदर डैनियल ब्रायन वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच होता है। स्टेक्स भाई बहुत हायर थी इस मैच के अंदर, अगर डैनियल ब्रायन जीतेंगे उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ एक यूनिवर्सल टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फास्ट लेन में मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है, जे ऊसो भाई किसी से कम नहीं थे, उन्होंने भी डैनियल ब्रायन को एक तगड़ा कंपटीशन दिया, लेकिन मैच की जो एंडिंग है वो एक काउंट आउट में हो जाती है और डबल काउंट आउट हमें मैच के एंडिंग में दिखाई देता है, क्योंकि रिंग साइड के ऊपर जे ऊसो और डैनियल ब्रायन आपस में लड़ते होते हैं। जे ऊसो जानबूझ के डैनियल ब्रायन के ऊपर हमला करते हैं ताकि वो रिंग के अंदर ना जा पाए, और भाई इसी के कारण इस मैच के एंडिंग के अंदर हमें एक डबल काउंट आउट दिखाई देता है और इस मैच में डैनियल ब्रायन नहीं जीत पाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जे ऊसो रिंग के बीचों बीच डैनियल ब्रायन को ले जाते हैं, वो येस लॉक लगाते हैं, रोमन रेंस आते हैं इंटरफेयर करने के लिए, वो रोमन रेंस को भी केस लॉक लगा देते हैं। फिर भाई जे ऊसो एक सुपर किक लगाते हैं और एक स्पीयर लगाने के बाद डैनियल ब्रायन की शो पर बुरी हालत हो जाती है। आई डोंट नो कि भाई एज कहां पर थे, आई थिंक एज को यहां पर आना चाहिए था, लेकिन जो मैच की एंडिंग थी वो डबल काउंट आउट में हो जाती है। इसका मतलब ये डैनियल ब्रायन जीते भी नहीं है और हारे भी नहीं है, तो मे बी आने वाले टाइम में एक और अपॉर्चुनिटी का चांस अभी फिलहाल स्टिल रहेगा। आई थिंक स्मैकडाउन का शो काफी कमाल का था और डैनियल ब्रायन को यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में ऐड करना फास्ट लेन को काफी ज्यादा जरूर से हाइप करने वाला है। और भाई आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा,
अगर शायद डैनियल ब्रायन जीत जाते तो मैं 5 स्टार रेटिंग देता। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड आप लोग कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलता हूँ भाई अगली वीडियो के अंदर आप सभी से मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।